अभी जो भी आप कर रहे हो, क्या उसका कनेक्शन पैसे से नहीं है? सोचो, आराम से सोचो, क्या पैसा ही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है? मैं स्टार्टिंग पॉइंट ही बदलने की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन ही बदलने की बात कर रहा हूं। ये फाउंडेशन ही गलत है। इफ मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, पैसा मिले या ना मिले, अब मैं क्या करूं? जस्ट स्टे विद दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे इंपॉर्टेंट और कुछ है नहीं। व्हाट इज इट दैट आई डीपली वांट? एक बार को मैं उन सबको छोड़ देता हूं, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने अनजाने, इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू होंगे। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डीपली वांट टू डू। अब इसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो अब उसके लिए जो टॉर्चर होगा आपका, उसमें भी आपको मजा आएगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते, ये काम जो करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी करते ही नहीं हो और सिर्फ चलते चले जाते हो वैसे ही जैसे सब चल रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अगर बहुत पैसा भी मिल जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो ऊपर ऊपर लेवल से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा खुश हूं। डीप विद इन कुछ होगा ही नहीं, अंदर से सब खाली का खाली, अंदर से डिससैटिस्फैक्शन होगा बिकॉज यू डोंट लव द थिंग दैट यू आर डूइंग। तो वहां पे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा जी? गड़बड़ क्या हो जाती है, हमारा दिमाग बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में सोचता है। तो जैसे ही मैं ऐसा कुछ भी बोलूंगा, आपके माइंड में क्या आएगा? बट वहां से पैसा नहीं आएगा। हो सकता है जो आप अभी काम कर रहे हो वो पीनट्स हैं उसके आगे जो वहां से आ सकता है। हो सकता है उससे लाख गुना ज्यादा पैसा आ सकता है, बट आपको पता नहीं है कि कैसे आएगा। ये आप बोलो तो सही है। आप गलती क्या करते हो, यहां पर भी क्या बोल देते हो, ये मैं कर तो लूंगा लेकिन यहां से आएगा ही नहीं। मतलब क्या है कि जो मैं कर रहा हूं वहां से आएगा। मतलब क्या है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही चलता चला जाऊंगा। और फिर आपके क्वेश्चन होंगे कि ये जो मेरा कंफर्ट जोन है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मंडे के नाम से ही मेरे को डर लगने लग जाता है, फ्राइडे को मेरे को मजा आने लग जाता है, अब मैं यहां पे खुश कैसे रहूं? कैसे खुश रहूं? आपको ही फिगर आउट करना है। कोई और आकर के आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या करो, कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है वहां पर आप जाओ और जा करके, ये भी हो सकता है, देखो इसका मैं एक और साइड भी आपको दिखा रहा हूं, ये भी हो सकता है कि आप वहां पे जाओ, एक हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठो, मतलब आपके सर के ऊपर पूरा खुला आसमान हो, दूर दूर तक आपको एक ओपननेस नजर आए, वहां पे बैठो आराम से, तो माइंड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। उस टाइम पे आप यूज करो उस टाइम को, जब माइंड पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसा कंप्यूटर बन जाएगा, आपकी जो ब्रेन है जो अभी अभी फॉर्मेट हुई है। अभी कैसी है हमारी ब्रेन? हैंग हुई पड़ी है। मैं बात क्या कर रहा हूं, अपनी ब्रेन को कैसे फॉर्मेट किया जाए। एकदम से माइंड ढह गया। अब आप क्या कर रहे हो? आराम से बैठ करके अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हो सकता है जवाब ये मिले कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं या कर रही हूं वो सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी देखने की नजर ही खराब है। ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ करने की जरूरत ही ना हो, मतलब आप ऑलरेडी एक ऐसी जॉब कर रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है जहां पर आपको बहुत ज्यादा टेंशन्स नहीं चाहिए। आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पर के बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, जहां पर बहुत ज्यादा कोई ऊपर जो बॉस है वो थोड़ा ठीक ठाक हो। तो हो सकता है वो सब ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, लेकिन आप जबरदस्ती परेशान हो। तो जब माइंड ब्लैंक हो जाएगा कुछ देर के लिए, तो उस टाइम पे अंदर से एकदम से निकल करके आएगा, अरे सब कुछ सही तो है, कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कुछ करना ही पड़ेगा। यानी आपकी एक रिलेशनशिप है किसी के साथ में, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, तो हो सकता है आप बहुत दुखी हो अपनी लाइफ से, पता नहीं क्या है क्या है ये। आप जब ऐसे बैठो खाली में, आप कहोगे अरे सब कुछ सही तो है। असली जो काम होगा ना ऐसी जगह पे जाने से या वो करने से, क्या होता है, दिमाग खुल जाता है आदमी का। अभी जो हमारी सबकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है? दिमाग बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत छोटी सोच है। छोटी सोच में हम जाकर के फंस जाते हैं और खुद ही दुखी होते हैं। एक्चुअली दुखी होने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के पास में इतना पोटेंशियल है, इतना पीछे से इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ भी किया जा सकता है। फिर भी हम स्टक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? माइंड स्टक हुआ पड़ा है। तो सारा जो खेल है वो है दिमाग खुलने का। दिमाग ऐसी जगह पे जाकर के खुलेगा और जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद में आपको सब कुछ नजर आने लग जाएगा।
आपको नजर आएगा कि मेरे अंदर किस किस तरह की चीजें छुपी हुई है, उससे रिलेटेड मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो अभी आप कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में अभी है ऑलरेडी, उसकी पॉजिटिव साइड्स नजर आने लग जाएंगी। आपको अपनी कमियां नजर आने लग जाएंगी। अभी क्या होता है, जब आप जहां पर फंसे हुए हो अपने घर में या यहाँ पे वहां पे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कमियां नजर आती है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। अपनी कमियां क्या कभी नजर आती है? नहीं आती है। ऐसी जगह पर जब आप जाओगे तो आपको अपनी कमियां नजर आ जाएंगी, अपनी हो चाहे किसी और की हो, जो है एक्चुअल में वो नजर आने लग जाएगा। अभी आपके अंदर बहुत कुछ है, वो दिख नहीं रहा है। यही तो प्रॉब्लम है।